नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज हमारे साथ फुल पैनल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, विजय जी बहुत स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब आ गए, समीर जी बहुत स्वागत। और हमारे दिल्ली के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, आम आदमी पार्टी एक्सपर्ट कह दूं आपको, भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ है। भास्कर को आज हमने इसलिए बुलाया है कि आपको दिल्ली की एक रियल पिक्चर, रियलिस्टिक पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर वो दिखा पाएं कि आखिर ये जो दावे हो रहे हैं ना, कल पर्ची लिख डाली केजरीवाल जी ने, इतनी सीट मेरी आ रही है, बीजेपी वाले अपनी तरफ से एक आंकड़ा देते हैं, तो भाई ये हवाबाजी है, ये खाने वाले दांत हैं या दिखाने वाले दांत हैं? तो ये आपके सामने आज हम बात करेंगे। बहुत सारे कागज आप मेरी इस पर देख रहे होंगे मेज पर, तो हम बहुत सारी सीटों को भी आज डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत कुछ बयानों से। जैसा मैंने आपको कहा, अरविंद केजरीवाल ने कल इस चुनाव में पहली बार कुछ सीटों के साथ जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से 55 सीटें आ रही हैं, मेरे हिसाब से उन्होंने बोला 55 सीटें आ रही हैं, और अगर माताओं बहनों ने एक धक्का और जोर से लगा दिया, अपने पतियों को, घर में और जो पुरुष लोग हैं सबको अगर वो ले जा पाई पोलिंग बूथ तक, तो हमारा आंकड़ा 60 के ऊपर भी जा सकता है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी पोजीशन, जो ये प्रचार हो रहा है, जो लोग समीक्षक लोग कह रहे हैं कि ये 15 और 2020 वाला चुनाव नहीं है, ऐसा एक लहर वाला चुनाव नहीं है, तो उनका कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हमारे पक्ष में चुनाव है। बस ये है कि थोड़ा सा और माहौल बन जाए तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां पिछले 2 चुनाव से है, 60 के पार। अब बीजेपी की तरफ से एक आंकड़ा पिछले कई दिनों से लगातार बोला जा रहा है, 52 सीट। 52 सीट, ये 52 सीट क्या है? ये वो 52 सीट हैं जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में जो 7 सीटें बीजेपी जीती, उनमें 52 असेंबली सेगमेंट्स में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिनमें बीजेपी आगे थी। तो वो 52 आंकड़ा कोट करते हैं कि यहां हम लोकसभा चुनाव में हम आगे चल रहे थे, तो ये सीटें हमारी फेवरेबल है, हमारा वोट वहीं पहुंच जाएगा जहां लोकसभा चुनाव के वक्त था, यानी 50 के पार पहुंच जाएगा और हमारा आंकड़ा 50 से शुरू होगा। ये बीजेपी का है। हालांकि इंटरनली जब हमने पता किया, कल अपने शाम के प्रोग्राम में बात हो रही थी, तो ये बताया गया कि भाई बीजेपी को ऐसा लगता है कि हमारे 42 सीटें मिनिमम आनी चाहिए। तो 42 बीजेपी कह रही है, केजरीवाल जी 55 कह रहे हैं। तो आप जरा ये दोनों दावे सुन लें पहले, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, आज हम किस किस जाति का क्या वोट है, किस तरफ जा रहा है, मिडिल क्लास, महिला, इनका क्या रुझान हो सकता है, अलग अलग सीटों पर ये क्या असर डालेंगे, सब डिटेल में बात करेंगे। पहले आप सुनिए बयान। केजरीवाल जी कितनी सीट आ रही हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी मां बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। अपने अपने घर में बैठ के अपने अपने मर्दों को, अपने अपने बेटों को, पति को, पिताजी को, भाई को, सबको समझाना, बीजेपी में कुछ नहीं रखा, बीजेपी अमीरों की पार्टी है, काम तो केजरीवाल ही आएगा। ये बीजेपी वाले बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, 3 सीट फंस गई, 3 सीट फंस गई। नतीजे देख लेना, नई दिल्ली, कालकाजी, जंगपुरा, तीनों सीटें ऐतिहासिक मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था तो बची नहीं है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है, रमेश बिदुड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहां पे, जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का, वो रात में घूम के वहां गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। नई दिल्ली में यही सब कुछ हो रहा है और चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता, बल्कि शिकायत करने पे उल्टा आपने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR कर दी। तो अगर ये हालत है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं। हारने का सवाल ही नहीं है, इनके बस की नहीं है। जनता एक तरफा वोट दे रही है आम आदमी पार्टी को, एक तरफा वोट दे रही है। 60 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, आप देख लीजिएगा। जय माकन 8 तारीख को 0 सीट आने का इंतजार करें, ज्यादा परेशान न हो। आतिशी चुनाव हार रही है, घबराई हुई है, तरह तरह के भ्रामक समाचार फैला रहे हैं। ये शिकायत वही लोग कर रहे हैं जिनकी जमीन खिसक रही है, और मैं समझता हूं अब दिल्ली इनके इस तरह के भ्रामक बयानों से आजी जा चुकी है। अब कोई न तो इनकी बात को सुनने वाला है और न तो इनकी बात पे विश्वास करने वाला है।
5 फरवरी को सब लोग अपना फैसला ऐसा सुनाने जा रहे हैं जिससे ये लोगों को तकलीफ हो रही है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी और ये मनीष सिसोदिया जी, ये तीनों हार रहे हैं और हारने का जो लक्षण इनके चेहरे पे दिख रहा है। बीजेपी पूर्णतया प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी हार रही है, बुरी तरह हार रही है। भाई देखो, नेता तो यही दावे करेंगे, लेकिन ठीक है, जो नंबर दिया है इन्होंने उस पर हम लोग बात कर लें। और साथ ही साथ ये जो 3 सीट बताई गई, केजरीवाल जी की, आतिशी जी की और मनीष सिसोदिया की, कि तीनों फंस गए हैं, हार रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा देख लेना, यहाँ रिकॉर्ड नंबर से हम लोग जीतेंगे, इसकी भी हम लोग बात करते हैं। तो पहले भास्कर, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी 55 का नंबर दे रहे हैं, अब ये खाने के दांत है दिखाने के? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत बाद में ये कह पाई है कि हम 55 सीट जीत रहे हैं, ये एक सच्चाई है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो 40 से 45 सीट इसमें आसानी से जीत जाएगी। आज से 5-10 दिन पहले की बात बताऊं तो उनका ये मानना था कि 30 सीट हम लोग लॉक कर चुके हैं, उसमें कुछ नहीं उलटफेर हो सकता है। 12 से 13 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी लॉक कर चुकी है और बाकी की जो बची हुई सीट है उस पर फाइट है। और उस फाइट में अब कुछ सीट ऐसी है, जैसे विश्वासनगर, भारतीय जनता पार्टी की वो सीट है, कभी आम आदमी पार्टी जीत ही नहीं पाई है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को लगता है कि ओम प्रकाश शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके प्रति नाराजगी इतनी ज्यादा है कि ऐसी सीट आ जाएंगी उनके लेकिन पास। आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी गिनती 30 से शुरू होगी, जी, 30 बिल्कुल। डन है हमारी सीटें जीत बिल्कुल का। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि 30 तक डन है। वो सीटें उसमें आपको भी हुड़बड़ी मालूम होंगी, आपको भरोसा कर पा रहे हैं इस बात पर? और देखिए, आम आदमी पार्टी की बात पे भरोसा करने के पीछे एक रीजन है। इस पूरे चुनाव में महिलाओं को सम्मान देना, उनको आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने की बात कर रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए देने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि इसमें लीड ले लिया है उन्होंने। बहुत पहले जो टारगेट 40 लाख महिला वोटर्स हैं, उन तक आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, कम से कम 2 बार पहुंच चुके हैं। और उनको गारंटी कार्ड उनके हाथ में थमा दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके अकाउंट में पैसा आएगा उसी कार्ड से, लेकिन इतना जरूर है कि उनको यह विश्वास दिलाया कि आपको जो और फायदा हम दे रहे थे उसके साथ साथ ये भी आपको मिलेगा, 2100 रुपया। 2100 रुपया। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस काम में कम से कम पीछे रह गई। कुल दिल्ली में तकरीबन 73 लाख महिला वोटर्स है, इसमें लगता है आम आदमी पार्टी को वो कार्ड आपके हिसाब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हार जीत का जो फैक्टर है वो महिला वोट है? बिल्कुल, और कुछ नहीं? बिल्कुल, मेहनत भी इसी दिशा में की है आम आदमी पार्टी ने। ओके, ठीक है, आप बताएं सर। 55 सीट कह रहे हैं ये, और 50 बीजेपी बोल रही है, इंटरनली 42 बोलती है बीजेपी। देखिए, एक तो ये कि अरविंद जी के बारे में आप उनके आंकड़े को लेकर कह रहे हैं, आपने भास्कर से भी पूछा कि खाने के दांत हैं कि दिखाने के दांत हैं। हाथी के खाने और दिखाने के दांत होते हैं। अब राजनीतिक हाथी नहीं रह गए हैं केजरीवाल, ये तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तो जो दांत है अब खाने वाला ही बचा है, और जब खाने वाला दांत दिखाने की नौबत आ जाए तो आप समझ लीजिए क्या गति हो रही है। अरविंद केजरीवाल हर व्यक्ति से हर साक्षात्कार में एक बात जरूर कहते थे, मैं बड़ा अहंकारी था, मुझे अहंकार हो जाता था तो मैं नंबर लिख के देता था। हाँ। मैंने नंबर लिखना बंद कर दिया। रात में क्या अहंकार बढ़ गया या क्या हुआ, जो भी हुआ हो, इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को समझ में आ रहा है कि चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं वो। उनके लिए वो स्थिति हो सकती है जिसकी कल्पना शायद दिल्ली की जनता ने, किसी पोलस्टर ने, किसी सेफोलॉजिस्ट ने नहीं की होगी, हम विश्लेषकों को भी नहीं दिख रहा है। अब चमत्कार हो जाए तो अरविंद केजरीवाल कहीं और। ये भी कमाल है, इस बार कोई पोल हुआ ही नहीं, सर्वे में कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ हुए हैं, 2-3 हुए हैं, कुछ जो कड़ी टक्कर बता रहे हैं और कुछ सेंटीमेंट बता रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के अगर पोल को हम माने, यानी कैसे वो बदलते रहे, तो आम आदमी पार्टी की बात पर भरोसा करने लायक नहीं है। वैसे भी कहां यमुना साफ हुई कि भरोसा कर लें, कहां हवा साफ हुई, कहां पानी साफ हो गया, कुछ तो बात हो जिस केजरीवाल हार रहे हैं, ये तय है? बिल्कुल हार रहे हैं, कोई भ्रम नहीं। ऑलराइट सर, वैसे देखिए, कोई नेता अगर कोई नंबर देता है तो वो तो एग्जैजरेटेड नंबर देता होगा ना? बिल्कुल। अगर वो exaggerate 55, होता ही अगर है। वो खुद 55 कह रहे हैं तो रियलिस्टिक इससे कुछ कम होगा जाहिर तौर पर, क्योंकि कोई भी लीडर जब बात करेगा तो एग्जेजरेशन हो गई। लेकिन अभी कुल मिलाकर हम 107 सीटें लॉक कर सकते हैं 70 में से। 55 आम आदमी पार्टी की जीत की और 52 सीट कम जोड़ी है कांग्रेस का भी कोई बोला नहीं है। कांग्रेस भी 50 कह रही है। हाँ, तो 8 तारीख कांग्रेस मान ली कि 10 सीट हम जीत रहे हैं। 8 तारीख तक कम से कम ये 107 कल एक सीटें। गजब बात हुई, मैं आपको बताऊं। देवेंद्र पराशर जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर है, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे में बीजेपी जीत रही है। नहीं तो वो तो पहले ही आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ। हाँ, लेकिन मजेदार बात है ये। मजेदार बात है। लेकिन अब
क्या है, ये नतीजे और इस पर बहस करने से बेहतर है कि हम 8 तारीख का इंतजार करें। और अरविंद केजरीवाल साहब बोल रहे हैं तो वो भी एग्जेजरेट है, बीजेपी बोल रही है तो वो भी एग्जेजरेट होगी, और कांग्रेस यदि कर रही है तो उसको एग्जेजरेशन पे छोड़ देते हैं। कल का आपका स्टैंड है कि बीजेपी आगे है चुनाव में? बीजेपी आगे है, अभी भी आप मानते अभी भी आगे है, लेकिन ये दोनों सीटें मतलब इतना कमजोर नहीं है कि अरविंद केजरीवाल हार जाए, मुझे ऐसा अब भी नहीं लगता। अभी मैं इंडिविजुअल सीट की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, बेहतर बीजेपी परफॉर्म करने के हिसाब से भी देखें तो बेहतर किया है, लेकिन फिर भी मैं अब भी कह रहा हूं कि जो अरविंद केजरीवाल का 30% जो लाभार्थी वाला वोट है, जिसमें महिला वोटर शामिल है, वो कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा। इस चुनाव को केवल मिडिल क्लास वोटर, जिसके लिए वो कह रहे हैं उनके हस्बैंड वो मिडिल क्लास ही है ना एक तरह से मोटे तौर पर, तो वो वोटर कहाँ शिफ्ट करता है कहाँ नहीं करता है, एक धक्का और दो मैं आजकल बोलता नहीं। अब ये जो बात भास्कर ने कहा कि महिला वोट डिसाइडर है, हाँ, सर, महिला, चुनाव में। हाँ, तो महिला वोटर और तो केजरीवाल उसमें आगे हैं बीजेपी से। भाई अगर महिला आधा वोट अगर आधे वोट पर एच केजरीवाल ले चुके हैं तो फिर तो कहानी कुछ और होनी चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरा आधा वोट जो है, आधी आबादी है महिलाओं का, वो पूरा वोट केजरीवाल को पास जाएगा। बड़ा वर्ग केजरीवाल के पास जाएगा क्योंकि उसके लाभार्थी वर्ग जो है वो जुड़ा हुआ है। फ्री बस की जो सुविधाएं महिलाओं को मिल रही है, जो बिजली राशन की जो दूसरी सुविधाएं मिल रही है, वो वर्ग जरूर जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बड़ा वर्ग जरूर केजरीवाल के साथ जुड़ा है, लेकिन सारी महिलाएं जाएंगी ये नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पहला चुनाव है 2015-2020 के बाद ये विधानसभा, जिसके अंदर लोकसभा चुनाव में जैसा वोटिंग हुआ था वैसा ही विधानसभा चुनाव में वोटिंग होने वाला है। जो पूरा वोट पलट जाता था कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा चला जाता था और विधानसभा में केजरीवाल को जाता था, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी को जो 52 सीटों पर बढ़त मिली है, मुझे लग रहा है वो विधानसभा में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास मोरलेस बनी रहेगी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 45 से 50 सीटों पर जा रही है, क्योंकि जिन्होंने लोकसभा में किया था उसके बाद जो बजट आया है जिस तरीके से 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, वोटिंग से एक दिन पहले खड़े हैं हम पीछे, कल वोट पड़ना है। आप कह रहे हैं 45 से 50 भाजपा, बिल्कुल। ऑलराइट। लेकिन एक विजय जी कह रहे हैं आगे है बीजेपी। एक ऐतराज है मेरा। हाँ। हम लोग बार बार ऐसे बात कर रहे हैं जैसे महिलाएं लोभ लालच में बैठी हुई हैं और अरविंद पैसा डाल दे रहे हैं, अरविंद फ्री बस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। लोभ लालच की बात नहीं, अरे यही बात है, इसके अलावा कोई बात हर क्या कर चुनाव सकते में हैं? जिस पार्टी ने ये कार्ड खेला है उसको फायदा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ याद खूब कीजिए, आप महाराष्ट्र याद पैसा कीजिए, बांटा झारखंड राजस्थान, मैं याद दिलाता हूं ना, खूब पैसा बांटा राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। क्या हुआ? बूढ़ी अम्मा ने कहा मोबाइल तो दिया है लेकिन वोट मोदी को देंगे। राज्य में भी आपको बता रहा हूं ना, आप महाराष्ट्र में पहले से जो एडवांटेज था उसकी, जिसको कहते हैं ना विनिंग मार्जिन बढ़ाने में, आप कह सकते हैं कि वो काम आ गई। वरना किसकी वजह से जीती? वो जागो तो एक बार जागो तो से हुआ है कि उससे महिलाओं को पैसा डालने से। छत्तीसगढ़ में क्या दोनों हुआ सर? फर्क वहाँ है। कौन से इस मार्जिन फैक्टर को मिला? बिल्कुल डिस्काउंट क्यों कर रहे हैं? मेरा मैं बिल्कुल डिस्काउंट तो कर ही नहीं रहा हूं, एक वर्ग है। लेकिन दिल्ली की महिलाएं 7 लाख से 12 लाख वाली भी देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली की महिलाएं आत्मनिर्भर भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक बड़ा वर्ग है जिसको 200 यूनिट बिजली, थोड़ा पैसा, थोड़ा खाते में, वो सब अब खाते में आया कहां भैया? पंजाब तक में आया नहीं। आप लोग रोज वही भाषा बोलते हैं जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। एक भी रुपया किसी खाते में पहुंचा नहीं। और ऐसे आदमी भरोसा कैसे कर ले कोई जब पंजाब में नहीं दिया है तो? और मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली की महिलाओं का बड़ा वर्ग इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। वो अरविंद के वादों से परेशान हो गया है। सबसे ज्यादा दिल्ली में जो संकट आ रहा है, जो चाहे तबीयत खराब होने से हो, बच्चे महिलाएं जो जूझ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा दिल्ली की महिलाएं झेल रही। पॉल्यूशन की वजह से, गंदगी की वजह से, उनसे ज्यादा कोई अरविंद के खिलाफ इस चुनाव में नहीं खड़ा होने वाला है। देखिए, कल जो कुछ एक हंगामा भी हुआ है, मैं उसका भी आपको बता देता हूं क्या मामला क्या था। भाई रात में, देर रात दिल्ली की मुख्यमंत्री सड़क पर उतरी हुई हैं और फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने वहां जाकर के शिकायत की और उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बेटा या भतीजा वो गुंडागर्दी कर रहा है सड़क पर। ये तो यहाँ का वोटर भी नहीं है, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ ये इलेक्शन मतलब लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और आतिशी खुद सड़क पर उतरी, इसको लेकर ये खूब हंगामा हुआ है। अब इस पर आतिशी जी ने क्या आरोप लगाया, रमेश बिधूड़ी ने इसका क्या जवाब दिया, वो भी एक बार आपको सुना रहा हूं। और यहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये 3 जो मैंने आपको कहा वीवीआईपी सीट दिल्ली की, मनीष सिसोदिया, आतिशी और केजरीवाल की, क्या वाकई किसी संकट में है ये? पहले ये सारा हंगामा ड्रामा देख लीजिए। अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं और सेठी के नाम से इलाके में जाने जाते हैं। उसी गाड़ी में लालू बिधूड़ी, जो भी तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, इनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं। इस लोकेशन पर हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की
फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। जब एसएचओ वहां पे पहुंचे और उन्होंने अनुज बिधूड़ी को वहां पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहां से सबके सामने फरार करवा दिया। इनको फरार करवाने के लिए और उससे ध्यान हटाने के लिए पुलिस वालों ने 2 लोकल लड़के, जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी पिटाई पुलिस द्वारा हो रही है। ये पिटाई गोविंदपुरी एसएचओ धर्मवीर सिंह द्वारा की गई। उसके साथ 10 और पुलिस अफसर थे। हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है जो मैंने कल रात को ट्वीट किया। ये कोई कंफर्म करे कि मनीष बिधूड़ी मेरा बेटा है। अब मनीष बिधूड़ी हमारा बीजेपी का युवा मोर्चे का महामंत्री रहा है, मंडल का अध्यक्ष रहा है और कार्यकर्ता है बीजेपी का। संस्कारी ऐसे हैं। केजरीवाल जी पहले सब पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचारी के, ये भी चोर, ये भी चोर, ये भी चोर, और वही केजरीवाल ने एक एक करके सबसे माफी मांगी। जैतरी साहब से माफी मांगी, गडकरी साहब से माफी मांगी, कपिल सिब्बल उनका वकील बन गया, बाद उनसे माफी मांगी। किस पर आरोप? सोनिया गांधी जी पे माफी मांगी, उन पर आरोप लगाया। शीला जी पे आरोप लगा, उससे माफी मांगी। तो ये झूठे आरोप लगाकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। वो चतुर लोग हैं। मार्लिना है ना, आतिशी जी वो हैं अपने ही कैंडिडेट से, जो इनका विजय क्या है, सैरियान क्या है, उसकी बहन से चंद्र प्रकाश जी पर लड़की छेड़ने का आरोप लगा के एफआईआर दर्ज करा दी थाने में। देखें, ये जो भी कुछ हुआ है अभी भास्कर बता देंगे आपको कि पूरा मामला था क्या, कल किस रात क्या हंगामा था कि मुख्यमंत्री को दलबल के साथ सड़क पर उतरना पड़ा। लेकिन अगर वोटिंग से 2 रात पहले ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब चुनाव फंसा हुआ है। बिल्कुल। अभी क्या था मामला? देखिए, साइलेंस पीरियड जो होता है, वोटिंग खत्म होने से पहले 48 घंटे पहले सारा चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। उसके बाद असली खेल शुरू होता है। राज्य कोई भी हो, चुनाव कोई भी हो, जितने भी कैंडिडेट हैं वो इलाके में जाते हैं और वहां की सारी सेटिंग और सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। इसमें आतिशी ये आरोप लगा रही हैं कि रमेश बिधूड़ी का भतीजा, जो कि उस इलाके के वोटर नहीं है, वो नियम के मुताबिक वहां नहीं रह सकता है, और ये इसकी शिकायत हमने की तो इसलिए पुलिस ने हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर लिया। लेकिन हुआ ये, पुलिस का ये कहना है कि न सिर्फ शिकायत की गई बल्कि पुलिस को भी रोका है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। पुलिस जो वीडियो बना रही थी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो उनको जबरदस्ती रोक के रखे हुए थे, इन सबका भी पुलिस वीडियो बना रही थी, तो उस पर पुलिस को काम करने में बाधित किया गया, तो इसलिए उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज हुआ। ये कहानी है कुल। और क्या है, क्या सीट का समीकरण इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है? अलका लांबा, रमेश बिधूड़ी और आतिशी। देखिए, ये सीट फंसी हुई है, ये सब कोई मानता है। पहले से स्थिति अच्छी हुई है आम आदमी पार्टी की। पहले बहुत ही खराब स्थिति थी, सीएम बनने के बाद स्थिति इस सीट पे अच्छी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि ये सीट हम निकाल रहे हैं। उसके पीछे कारण मैं बता रहा हूं। बीजेपी ये कह रही है कि 17 कैंप इलाका है और उस कैंप में उनकी पहुंच बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन ट्रेडिशनली वो कैंप जो है वो आम आदमी पार्टी का वोटर्स है। इसी इलाके में, इसी विधानसभा में वो इलाका है जहां 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी के बदले मकान बना के दिया था। अच्छा, तो इसलिए भी ये भारतीय जनता पार्टी मान रही कि यहां पे जो कैंप इलाका है उसको हमने साध लिया है, और वो अगर बीजेपी ने कर लिया तो मुश्किल है। आतिशी मुश्किल में है आपके हिसाब से भी? और टफ है ये सीट, टफ है। ठीक है, केजरीवाल की सीट, नई दिल्ली। नई दिल्ली, पूरी दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि चुनाव सिर्फ नई दिल्ली में हो रहा है। इस तरह से दोनों ही पार्टी के बीच में मुकाबला चल रहा है। एकदम मैन टू मैन मार्किंग किया जा रहा है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, शुरू से लेकर आज तक वॉलंटियर्स हैं, उन सब ने मोर्चा खोल रखी है नई दिल्ली इलाके में। एक एक झुग्गी बस्ती, एक एक वोटर के पास जाने की कोशिश करी। आज तक आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमने पहला चुनाव भी देखा था अरविंद केजरीवाल का, तब ये हुआ था जो आईआईटी वाले बच्चे थे वो लोग जाते थे, उनसे प्रभावित होते थे। केजरीवाल हार भी सकते हैं, सीधा सवाल। आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि जो कैंप वाला वाल्मीकि बस्ती और ऐसे इलाकों में जहां बीजेपी कोशिश कर रही है कि वोटर्स पहुंचे नहीं बूथ पे, ऐसी स्थिति आ जाए तो हार सकते हैं। इसका मतलब भाई आप बहाना कुछ भी बना लीजिए, लेकिन स्थिति ऐसी आ सकती है कि मुश्किल में पड़ जाए केजरीवाल। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया का भी खुद, अरे सिसोदिया साहब तो सबसे, वो बिल्कुल एपरेंट है, खुला। वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत कर दीजिएगा कि सरकार आम आदमी पार्टी की आ जाए और विधायक हार और आपका उम्मीदवार हार जाए, मतलब मैं हार जाऊं, मुझे डिप्टी सीएम बनना है। जैसा पिछली बार हुआ था। 3-4 बार वो ये बोल चुके हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनने जा रहा हूं, पहले से अनाउंस कर रहे हैं वो खुद ही। केजरीवाल साहब कहकर गए हैं कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। सीएम कौन बनेगा इस पर नहीं बोला है, लेकिन डिप्टी सीएम का तो उन्होंने बताया ना, मनीष सिसोदिया जी बनेंगे। तो ये क्या बताता है सर उनकी? नहीं, वहां पर सबसे ज्यादा फंसी हुई सीट है वो जंगपुरा को लेकर। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और वहां
इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों ही कैंडिडेट मजबूत हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट भी बेहतर स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी वहां पर मजबूत है। अब कांग्रेस का कैंडिडेट ज्यादा मजबूत होकर उनको हराएगा या भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कैंडिडेट उनको हराएगा। अभी आज केजरीवाल साहब ने जो हमने बयान सुना है, बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये लोग सब अफवाह फैला रहे हैं कि 3 सीट फंसी हुई है, 3 सीट फंसी है, हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। ये अपने लोगों को भरोसा देने वाली बात है। भरोसा देने के लिए ही होता है, अपना भरोसा देने की लेकिन बात होती है। और तीनों तीनों सीटें- पार्टी के तीनों बड़े सीटें नेता हैं, टाइट हैं आपके लेकिन हिसाब से? तीनों सीटें फंसी हुई हैं, टाइट है। अरविंद जी की सीट मेरे ख्याल से थोड़ा सा आराम में है, उसके बाद आतिश जी की है, और फिर सबसे ज्यादा मुश्किल में सिसोदिया जी। सबसे ज्यादा मुश्किल में मनीष सिसोदिया।